हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 28 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में पहली यूएसए भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई है? ठीक है ना। आपके ऑप्शन न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या पुणे में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन, सॉरी, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पुणे। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि ये किसका किसका है। तो ये है यूएसए और इंडिया का है। ठीक है ना। इंडिया का ये है। इसका होस्ट कहाँ हुआ? तो पुणे, महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होगा? तो इसका उपयोग कंप्यूटर इंटरनेट द्वारा जो अपराध होता है, साइबर क्राइम होता है, उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें देखते हैं ये जो आया है वाशिंगटन डीसी, ये डीसी का मतलब क्या होता है? डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है ना। और देखते हैं वाशिंगटन डीसी किसका किसका मुख्यालय है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक का। ठीक है ना। ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। और अगर आपसे पूछे कि न्यूयॉर्क किस नदी पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने पहले मानव मिशन गगनयान के 4 पायलटों के नामों का खुलासा कहाँ किया है? तो यहाँ पहले देखते हैं क्या है। मिशन का नाम क्या है? तो गगन, ये है गगनयान है। ठीक है ना। गगनयान है। ये मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। मतलब इसमें मानव भी जाएगा। इस मिशन में मानव भी जाएगा। ये कब से कब के बीच में लॉन्च होना है? तो ये 2024 से 25 के बीच में लॉन्च होना है। अगर पूछे कि व्हीकल इसमें कौन लगेगा, तो LVM-3 ये व्हीकल रहेगा। अगर आपसे पूछे कि इसमें इंजन कौन सा रहेगा, तो इंजन क्रायोजेनिक इंजन रहेगा। क्रायोजेनिक इंजन रहेगा। ठीक है ना। इसका नाम क्या है? नाम अगर पूछे आपसे तो इंजन का नाम क्या है? तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन 20 इसका नाम होगा। लॉन्च कौन करेगा? तो ये इसरो करेगा। ठीक है ना। इसरो करेगा, जो इंडिया का स्पेस रिसर्च सेंटर है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि ये कौन लॉन्च करा, तो पीएम मोदी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो ये केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ देखना है कि तिरुवनंतपुरम में ही क्यों लॉन्च हो रहा है। तो ये तिरुवनंतपुरम में ही, केरल के तिरुवनंतपुरम में ही विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर है, इसलिए यहाँ से लॉन्च होगा। और अगर आपसे पूछे कि इसमें 4 पायलटों के नाम आपकी जो आया है, 4 पायलटों के नाम, तो कौन कौन है? 4 पायलट है। तो एक है, 3 तो ग्रुप कैप्टन है, 3 जो है ग्रुप कैप्टन है, और एक विंग कमांडर है। तो ग्रुप कैप्टन, एक है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बाला,
प्रशांत वाला कृष्णन, प्रशांत वाला कृष्णन, ठीक है ना। दूसरा है अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। तीसरा है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। चौथा है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। चारों के नाम क्या हो गए? ग्रुप कैप्टन प्रशांत वाला कृष्णन, दूसरा है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, तीसरा ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, चौथा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे ये चारों को कौन सा सम्मान मिला है, तो अंतरिक्ष यात्री पंख सम्मान इन चारों पायलटों को मिल चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर जीडीपी के आधार पर किसे पहला स्थान मिला है, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे कि शीर्ष 300 सहकारी समिति, ठीक है ना, शीर्ष 300 सहकारी समिति इसको जो है दो भागों में बांटा गया, ठीक है ना। एक है प्रति व्यक्ति और एक है कुल टोटल, ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति में पहला स्थान इफको का आता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर पे गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ का आता है। अगर आपसे पूछे कि कुल टर्नओवर में कितना आएगा, तो फर्स्ट में आएगा एग्रीकॉल आता है और इफको का 72 स्थान है। लेकिन हमसे यहाँ किसका पूछ रहा है, तो प्रति व्यक्ति आय का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पादान पे इफको आएगा, ठीक है ना। अगर टोटल के आधार पर आता तो हमारा आंसर ये हो जाता, ठीक है ना, एग्रीकॉल हो जाता। आगे देखते हैं कि इफको का फुल फॉर्म क्या होता है। इफको जो हमारा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, IFFCO। तो आई से हो जाता है इंडिया फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है ना, कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। इसका स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ है। मुख्यालय इसका क्या है, तो इसका दिल्ली है, ठीक है ना। मुख्यालय क्या है, तो दिल्ली है। नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा। आपके ऑप्शन है जयपुर, उज्जैन, वाराणसी या मथुरा। तो यहाँ देखते हैं कि पीएम मोदी द्वारा 1 मार्च 2024 को विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन एमपी में होगा, जो 85 फुट टावर के ऊपर इसके ऊपर घड़ी लगाई जाएगी, ठीक है ना। इससे वैदिक हिंदू पंचांग ग्रहों की स्थिति सूर्योदय के आधार पर इसको मुआयना किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। तो यहाँ अगर आपसे पूछे कि ये जो है जयपुर, वाराणसी, मथुरा, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया गया है, उज्जैन में ही क्यों लगाया है, तो यहाँ आपका आंसर होगा
कि उज्जैन में ही यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड से यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इसलिए यहाँ पे यह वैदिक घड़ी लगाई गई है, जिससे यहाँ का समय जो होता है उसका सही सही माप किया जा सके। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है मेक्सिको, सिंगापुर, इटली, मलेशिया। तो यहाँ देखते हैं FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। F से फाइनेंशियल हो गया, A से एक्शन हो गया, T से टास्क हो गया, F से फोर्स हो गया। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना 1989 को हुआ था, 1989 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अगर आपसे पूछे कि FATF में भारत कब शामिल हुआ था, तो 2010 में शामिल हुआ है। इसका काम क्या है? तो ये आतंकवाद रोकने की फंडिंग है, मतलब आतंकवाद रोकने का काम करता है। अब यहाँ देखते हैं कि इसका जो अध्यक्ष बना है, अध्यक्ष कौन बना है? तो मैक्सिको अध्यक्ष बना है। कितना टाइम के लिए बना है? तो ये 2 साल के लिए बना है, 2 साल के लिए। ठीक है ना। अब इसमें मेक्सिको में जो अध्यक्ष बनी है उसका नाम क्या है? तो नाम है एलिजा डी एंड्रो मद्राजो। ये उसका नाम है जो अध्यक्ष बनी है। नाम तो बड़ा खतरनाक है। यहाँ ये जो रिप्लेसमेंट दी है ये किसकी स्थान पर बनी है? तो ये जो है टी राजकुमार के जगह पर आई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल किसने लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या ए और बी दोनों। तो यहाँ देखते हैं कि मिशन कौन सा? तो मिशन उत्कर्ष है। इसको स्टार्ट करने वाला कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय दोनों ने मिलकर शुरू किया है। इसका लक्ष्य क्या है? तो किशोरियों से मतलब 14 से 18 साल की लड़कियों में जो खून की कमी होता है उसको रोकने के लिए ये पहल लॉन्च किया गया है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दिवंगत मशहूर गजल गायक पंकज उधास का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, गोवा। तो यहाँ देखते हैं पंकज उधास गजल गायक थे। निधन कहाँ हुआ है? निधन कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ है। निधन महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो जन्म गुजरात में हुआ है। और ये है इनका प्रसिद्ध सॉन्ग गीत जो था चिट्ठी आई है, और एक था ना कजरे की धार ना मोतियों की धार, ये उनका सॉन्ग था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर जगह पे। उत्तर प्रदेश के कानपुर जगह पे ये लॉन्च हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में
पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले स्टेशन की आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो यहाँ देखते हैं, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, यहाँ सिक्किम राज्य में पहला रेलवे स्टेशन की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी है। अभी आधारशिला रखी गई है, बनकर तैयार होगा ये 2029 में, ये बनकर रेडी हो जाएगा। ये जो आधारशिला रखी गई है सिक्किम, तो ठीक है सिक्किम में रखा गया, लेकिन सिक्किम में कहाँ? तो ये रंगपो जगह पे ये इसका आधारशिला रखा गया है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि मणिपुर का स्थापना कब हुआ था, स्थापना दिवस कब है, तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को इसका स्थापना दिवस है। नागालैंड का क्या है, तो यह 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को है। मणिपुर में त्रिपुरा भी आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश का कब है, तो यह 1987 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। सिक्किम राज्य का कब हुआ था, तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1875 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में BWAF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन है थाईलैंड, वियतनाम, जापान या नेपाल। तो यहाँ देखते हैं कि जो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जो है कहाँ, इसके पहला स्थान पर कौन आया है, तो ये फर्स्ट पे चीन रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट पे चीन रहा है, सेकंड पे इंडोनेशिया रहा है, ठीक है ना। थर्ड पे हमारा भारत आता है। ये जो होस्ट कहाँ किया ये पहले देखते हैं। तो ये जो होस्ट किया गया थाईलैंड के पटाया जगह पे। कहाँ पे, तो पटाया जगह का नाम है। ठीक है ना, आप लोग गलत नहीं समझिएगा, पटाया स्थान पे इसका आयोजन हुआ था। यहाँ इस जो पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियंस आयोजित हुआ था उसमें पहला स्थान पे चीन आया था, दूसरा स्थान पे इंडोनेशिया आया था और तीसरा स्थान पे भारत आया था। तो यहाँ देखते हैं भारत कितना मेडल लेके आया है, तो भारत टोटल 18 मेडल लेके आया है। ठीक है, जिसमें 3 गोल्ड लाया है, 4 सिल्वर लाया है और 11 ब्रॉन्ज लाया है। ठीक है, सबका नाम तो पता नहीं, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट का नाम आप लोग जान लीजिए। एक है सुहास यतिराज, दूसरा है प्रमोद भगत, तीसरा है कृष्णा नागर, जो गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।